तो लास्ट वाली प्रॉब्लम तो सबने नोट करी है नहीं करी? कर ली है सर। कर ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये रफ कर दो क्या मैं? यस सर। ठीक है। चलो तो इसी बेस्ड एक और एग्जांपल करते हैं। चलो, जो कट करने वाला क्वेश्चन है वो एक और ट्राई कर लेते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लेट्स से कि इसके पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और इसकी फोकल लेंथ वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो बताओ इसके अंदर इमेज कहां पे बनेगा? सबसे पहले बताओ ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो इसकी फोकल लेंथ अपने को पता है, ऑब्जेक्ट जैसे इस टाइप से कुछ इमेज बनाएगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो फोकल लेंथ भी इसकी यहां से देखने से समझ में इसका कर्वेचर ऑफ रेडियस यहीं पे कहीं पे होगा, तो फोकल लेंथ भी यहीं पे कहीं पे होगा। मतलब फोकल लेंथ क्या में इधर से रेज आ रही है तो इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, तो क्या इसकी फोकल लेंथ +10 लूंगा मैं? यस सर। तो 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f यानी 1/10 1/u, u -10 लूंगा तो ये -10 + 1/v। तो 1/v इक्वल टू हो गया 2/10, यानी v इक्वल टू क्या +5 सेंटीमीटर आ गया। +5 सेंटीमीटर आ गया। +5 का मतलब यहां पे बनेगा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहां पे कहीं पे इमेज बनेगा। अब इसके अंदर अभी तो अपन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, लेट से अपन मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन जो होगा -v/u होता है, तो मैग्निफिकेशन आ गया -v। v तो है +5/u, u है अपने पास -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब मैग्निफिकेशन हाफ आ गया क्या? बोलो। यस सर। हाँ सर। मैग्निफिकेशन हाफ आ गया, इसका मतलब जो है इमेज जो है एक तो हाफ साइज बनेगी, सेकंड अपराइट ही बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। हाफ साइज बनेगी लेकिन ऐसी की सीधी बनेगी। तो अब मैंने क्या किया, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे वैसे इसको कैंची चला दिया यहाँ पे। तो ये लो, थोड़ी बड़ी कैंची ले लेते हैं, ये लो कैंची चला दिया, इसको कट कर दिया पोल से, कट करके दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और कट करके बोथ पार्ट आर डिस्प्लेस्ड by 2 सेंटीमीटर।
दोनों पार्ट को अपन ने 2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब कुछ ऐसा कर दिया, अपर पार्ट को भी 2 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया है, लोअर पार्ट को भी 2 सेंटीमीटर नीचे कर दिया है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्ट को अपन ऊपर ही डिस्प्लेस कर दें, उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो अपन अपर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं या अपर पार्ट की इमेज बना लेते हैं, उतना ही सिमेट्रिकली नीचे वाले पार्ट की इमेज बनेगी, तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट अब भी जो है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और अब फोकल लेंथ अब भी दोनों की 10 सेंटीमीटर की होगी। तो अपने को समझ में आ गया, इमेज तो डेफिनेटली जो है वहीं पे बनेगी जहां पे पहले बन रही थी, मतलब पोजीशन की फॉर्म में, यानी मैग्निफिकेशन अब भी इससे भी हाफ आना चाहिए और इससे भी मैग्निफिकेशन हाफ आना चाहिए। तो इसको करने का अपना तरीका क्या होगा, जितना ऑब्जेक्ट को या मिरर को ऊपर नीचे डिस्प्लेस करे उतना ही तुम साइज का लीनियर ऑब्जेक्ट मान लो। तो इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर किया है, तो पहले मैं इससे बनाता हूं ऊपर वाले से। तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर का ऐसा ही 2 सेंटीमीटर ऐसा ही ऑब्जेक्ट मान लिया। तो अब क्या ये जो पोजीशन है, ये जो इसका टॉप, जैसे ए और बी मान लेता हूं, ये जो टॉप पॉइंट है, क्या टॉप पॉइंट तो ऊपर वाले मिरर के लिए, अपर पार्ट के लिए वैसा ही हो गया जैसा यहां पे था? यस सर। Yes, sir. तो इसकी इमेज 5 सेंटीमीटर पे बनती है, 5 सेंटीमीटर पे बनेगी पहली चीज, तो मतलब यहां पे बनेगी, तो ए का इमेज तो यहां पे बनेगा। फिर अपने को पता है कि अपने पास तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज सीधी बननी चाहिए और हाफ साइज्ड बननी चाहिए। यानी ये अगर 2 सेंटीमीटर का है, इमेज 1 सेंटीमीटर की बनेगी और सीधी बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी। Yes, sir. बोलो। तो सर और वो इसकी लेंथ नीचे आएगा ना क्या हुआ? सर, वो नीचे ए आएगा ना। पॉइंट का ए पे इमेज बना तो वो बाकी पोर्शन नीचे आएगा ना ए के। क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मैं। प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड सर वो बनेगा। प्रिंसिपल image। एक्सेस एक सेकंड वापस से बताओ, क्या बोल रहे हो? से बनेगा सर, ना वो जो image। 1 सेंटीमीटर ऊपर बना है वो ऊपर बनेगा या नीचे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, अपन ने ये जो पार्ट है वो अपर पार्ट लिया है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इमेज सीधी तो बननी चाहिए, लेकिन उसके अपर, देखो पहले तो अपन ने अपर पार्ट का, इस ऑब्जेक्ट के इमेज का या ऑब्जेक्ट का अपर पार्ट का अपन ने पॉइंट बना लिया, अपर पार्ट यही पे होना चाहिए कि मैंने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, इसका इमेज यहां पे बनना चाहिए। अब इमेज सीधी बनेगी और उसका अपर पार्ट यहां पे है और 1 सेंटीमीटर की बनेगी, इसका मतलब डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए, अपर पार्ट इसका यहां पे होना चाहिए, इसका मतलब ये बी पॉइंट यहां पे होना चाहिए और ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये 1 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। भाई इमेज पहले अपन ने क्या किया, इसको एक्सटेंड करके इस अपर पार्ट का, ये अपर पार्ट अपने लिए अपने को पता है जैसे पहले था ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा है, उस अपर पार्ट का इमेज बना लिया। और इमेज सीधी बननी चाहिए, मतलब ऐसी है तो ऐसी ऐसी बननी चाहिए, अपर पार्ट इसका यहाँ पे है, हाफ साइज बननी चाहिए, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो ये अपने को समझ में आ गया।
इसका मतलब जब मैंने अपर पार्ट को यहां से 2 सेंटीमीटर, और एक्चुअली ये तो अपन ने इमेज बनाने के लिए ऐसा किया है, बाकी अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और ओरिजिनल इमेज कौन सी है, ये ओरिजिनल अपना ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट की इमेज यहां पे बन गई। क्या ये बात समझ में आ रही? तो मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ कि अपर पार्ट के लिए, अपर पार्ट को जब मैंने 2 सेंटीमीटर ऊपर डिस्प्लेस किया तो उसकी वजह से इमेज कितनी ऊपर शिफ्ट हो गई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, लोअर पार्ट को अगर मैंने 2 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेस किया तो लोअर पार्ट की इमेज यहां पे कहीं पे बनेगी? वो 1 सेंटीमीटर नीचे बन जाएगी। भाई डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही आएगा ना। यस तो इन दोनों के अंदर डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेजेस, बोथ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेजेस, दोनों पॉइंट इमेजेस के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो इस टाइप से आई थिंक कट करने वाले क्वेश्चन भी तुम ट्राई कर सकते हो। बताओ कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, नीचे वाला पार्ट पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं फिर। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में एक एक क्वेश्चन कर लिया आपने, आई थिंक अब तुम कर सकते हो। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर आए तो उसको हैंडल करना आना चाहिए अपने को। चलो, कभी कभी डायरेक्टली जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, सन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके देख लेते हैं। जैसे ये अपने पास कोई कॉनकेव मिरर है लेट से, और अपने पास सन जो है, यहां पे कोई सन है, कोई क्या मतलब एक ही सन होता है, ये सन है। तो अपने को इस सन की इमेज बनानी है और अपने को गिवन है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ सन इक्वल टू थीटा। सन से जो रेस आ रही है इस कॉनकेव मिरर के लिए, उसका इंसिडेंट एंगल थीटा है। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, सन की जो इमेज बनेगी उसका डायमीटर कितना होगा, इसकी फोकल लेंथ लेट से एफ है। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि सन की इस कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट होगी। अगर इनफिनिटी इमेज अपने पास डिस्टेंस होगी तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस फोकस। फोकस पे। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो डेफिनेटली इमेज फोकस पे बनेगा। तो फोकस पे इमेज बना लेते हैं। अच्छा, यहां से लोअर पार्ट का, सबसे पहले लोअर पार्ट जो रेस, मैं लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों से रे इंसिडेंट करवा लेता हूं। दोनों जहां पे मिलेगी अपने को पता है फोकस पे मिलेगी, उन दोनों के बीच में पूरा सन बन जाएगा, पूरी सन की इमेज बनेगी। तो जो लोअर पार्ट है वो परपेंडिकुलर आएगा
और परपेंडिकुलर वापस चला जाएगा। अपर पार्ट, इसी के लिए अपने को इंसिडेंट एंगल दे रखा था कि अपर पार्ट का, यही अपने पास नॉर्मल है, अपर पार्ट का इंसिडेंट एंगल थीटा, ये गिवन होता है। तो थीटा पे अगर आएगा तो वापस थीटा पे चली जाएगी, इंसिडेंट रेस अगर थीटा पे आएगी तो वापस थीटा पे ही चली जाएगी। इमेज अब सारी एक और रेस बनाने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है इमेज फोकस पे बनेगी, तो ये अपना फोकस हो गया। तो यहां पे इसकी इमेज बननी चाहिए कुछ ऐसी कि भाई अपर पार्ट की यहां पे बन गई, लोअर पार्ट की यहां पे बन गई। अच्छा, इमेज ऑब्वियसली बात है इन्वर्टेड बनेगी। हाँ क्योंकि इस पार्ट का जो लोअर पार्ट था ऑब्जेक्ट का वो यहां पे है, जो अपर पार्ट था इमेज ऑब्जेक्ट का वो यहां पे है। मतलब मैं इसको ए बी बोलूं तो ये ए बी है। ये तो अपन सॉल्व करके ही पता कर सकते हो, और ये अपन ने वहां पे भी देखा था जब अपन ने कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्म किया था। तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, एक तो इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। अब देखो, अब अपने को इसका सन का डायमीटर, सन के इमेज का डायमीटर निकालना है। तो ये डायमीटर डी हो गया लेट से। तो अब तो सिंपल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, और इसके अंदर ये लेंथ कितनी है बताओ? एफ ये फोकल लेंथ के इक्वल है। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा लिख लो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। tan थीटा कितना होगा? y अपॉन x। तो tan थीटा y कितना है बताओ? अरे थीटा के सामने d E अपॉन एफ। अपॉन f हो जाएगा। तो d कितना आ गया? f tan थीटा। अब इंपॉर्टेंट ये है, अपने को पता है यहां पे तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि जो थीटा होगा क्या वो बहुत स्मॉल होगा? यस सर। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि थीटा तो, सन तो बहुत दूर है, तो थीटा तो बहुत ज्यादा होना चाहिए? अरे बोलो। नहीं सर। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उससे जो रेस आएगी, जो पोल पे इंसिडेंट करेगी, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के टाइप से आएगी। तो डेफिनेटली थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए। पैरेलल जैसी आएगी क्या? सर, इन्फिनिटी से रे पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल जैसी आएगी। हाँ, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऑलमोस्ट पैरेलल जैसी आएगी। तो और उसके ऑलमोस्ट अगर पैरेलल जैसी आएगी तो फिर थीटा डेफिनेटली स्मॉल ही होना चाहिए। तो थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो अपने को पता है साइन साइन थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? थीटा होती है। थीटा जब स्मॉल होता है तब साइन थीटा और टेन थीटा दोनों को मैं थीटा लिख सकता हूं। तो ये डी कितना आ गया? एफ इंटू थीटा। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली अपने से बोला हुआ था कि कोई कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कुछ एक्स है और वो उसका इंसिडेंट एंगल थीटा है, तो सन की जो इमेज की डायमीटर कितना होगा तो वो निकाल सकते हो। अच्छा, थीटा यहाँ पे गलती क्या हो सकती है? थीटा किस में पुट करोगे? रेडियन। रेडियन। ऑब्वियसली बात है रेडियन में पुट करोगे। कुछ लोग इसको डिग्री में पुट कर देते हैं, इसको रेडियन में पुट करना। रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना डिग्री को? यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखो अपन एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ कर दूं क्या?
सर 1 सेकेंड। हाँ जल्दी सॉल्व कर लो, जल्दी नोट कर लो। तो डायरेक्टली ध्यान भी रख सकते हो, कोई इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, d इक्वल टू एफ थीटा, और ध्यान नहीं भी रहे तो आराम से आई थिंक विद इन 1 मिनट आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डन सर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल के टाइप से ये अपन सॉल्व करते हैं। जैसे ये अपने पास कॉनकेव मिरर है और यहां पे कोई एल साइज की, जैसे ये तो लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट की जैसे ए बी सी, इस सी पॉइंट की फोकल लेंथ से डिस्टेंस है वो लेट से कि 10 सेंटीमीटर है। ऐसी कोई एल साइज का ऑब्जेक्ट है और इसकी फोकल लेंथ भी लेट से कि 10 सेंटीमीटर है, या इसको 15 ले लेता हूं मैं, ये 15 है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। तो अपने को इमेज कैसी बनेगी, कहां पे बनेगी, इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या आप पता कर सकते हो क्या? कोई एल साइज की अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी बनेगी, कहां पे बनेगी, इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन पता करनी है। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो 1 बाई 1 एल के अंदर ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इस पॉइंट की सी पॉइंट की पोल से जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी सीपी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी वो अपने को पता करना है। तो एक तरीका तो ये होता है इसको सॉल्व करने का कि तीनों पॉइंट्स की ए बी सी, तीनों पॉइंट्स की या बी और सी की, स्पेशली ए और बी की तो अपने को पता है कैसी बनती है, बी और सी की अलग अलग इमेज बना लो, आपस में मिला दो। सही बात है ना? Yes, sir. Yes. तो फॉर, सबसे पहले मैं 4C पॉइंट की बात करता हूं, 4C पॉइंट। तो सी पॉइंट के लिए फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो डेफिनेटली ये माइनस ये प्लस, तो फोकल लेंथ -10 और यू हो जाएगा -15। तो v निकालना है, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/-10 इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/v। तो क्या v -30 आ गया? वन बाई 15 माइनस 1/10, 10 माइनस 15 -5/15 इंटू 10, क्या -30 आ गया? Yes, sir. इसका मतलब ये तो समझ में आ गया अपने को कि सी पॉइंट की जो इमेज होगी वो ये 15 है, तो सी पॉइंट यहां पे कहीं पे बनेगा और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। पहली चीज अपने को समझ में आ गई।
सी को मैं सी डैश बोल लेता हूँ, इमेज को डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब अपने को बी पॉइंट की बात करनी है, फॉर बी पॉइंट, बी पॉइंट के लिए। तो बी पॉइंट के लिए यू तो कितना हो जाएगा बताओ, -16, एफ तो अपने को पता ही वही -10 है, तो v 1/f और इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो v कितना आ रहा है बताओ, तो ये आ गया 1/16 माइनस 1/10 -16 -6 अपॉन 10 into 16 3 5 -80/3 आ रहा है क्या, हाँ -80/3। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, कितना आ रहा है -80/3 को सॉल्व करोगे तो 26.67. -2 और 26.6 -26.6 आ गया। तो ये तो बन रहा था 30, इसका मतलब बी पॉइंट यहां पे कहीं पे बनेगा, ये बी पॉइंट यहां पे बन गया। बी पॉइंट यहां पे कहीं पे बन गया, और ये डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट की, 26.6। इसका मतलब बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये जो एल था, अब यहां पे ये तो एल बन गया, अब ये डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो अब बी पॉइंट के लिए डायरेक्टली तुम मैग्निफिकेशन सॉल्व कर लो। बी पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगी, फॉर बी पॉइंट, बी पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो ऐसा बनता है, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो फॉर बी पॉइंट के लिए, मैग्निफिकेशन -v/u, तो -v, v कितना है -26.6 अपॉन u, u कितना है -16। -16 तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, माइनस का कितना आ रहा है, -5/3. माइनस, 5/3 अरे एक एक बोलो कितना आ रहा है,5/3 5/3 आ रहा है। सबने सही सॉल्व किया ना, -5/3 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। -5/3 का मतलब बी पॉइंट का जो, अगर बी पॉइंट पे कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज एक तो इन्वर्टेड बनेगा और 5/3 टाइम्स बनेगा। तो अपने पास इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो क्या 5/3 सेंटीमीटर का बनेगा, हाँ यस सर। तो ये अपना नीचे बनेगा एक तो, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5/3। तो इमेज ये ए पॉइंट हो गया इसका, तो जो एल ऐसा था अब उसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी। और इमेज के बारे में अगर जैसे यहां से अलग से डायग्राम बनाऊं तो इमेज की, जैसे ये तो हो गया सी पॉइंट, सी डैश, बी डैश और ए डैश, तो इसकी ये लेंथ तो है 5/3 और ये लेंथ है 30 तो ये है 26.6 ये है, यानी 3.4 हो जाएगी ऑलमोस्ट 3.4। तो जो 1 सेंटीमीटर था उसका लॉन्गिट्यूडनल तो 3.4 आया, और 5.3 कितना आ रहा है, एक सेकंड इसको सॉल्व कर लो, 1 पॉइंट कितना आ रहा है क्या, 1.67 1.2 मतलब 1.6 के आसपास आएगा।
तो एक चीज अपने को समझ में आई, तुम अगर ढंग से देखोगे ना, अपन वैसे आगे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, क्या 1.6 का स्क्वायर ही 3.4 है? ऑलमोस्ट 1.6 का स्क्वायर ही 3.4 है क्या? अरे भाई 1.6 का स्क्वायर करोगे तो क्या ये ऑलमोस्ट 3.4 ही आएगा क्या? नहीं सर 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा है क्या? ऐसा है क्या? हाँ सर। अपन ने कैलकुलेशन सही करी है ना? यस सर उसका डबल 3.4 के आसपास आएगा। क्या? उसका 2 टाइम्स 3.4 के आसपास आएगा। हाँ वो तो ठीक है, बट ठीक है चलो अभी कैलकुलेशन एक बार वापस से चेक कर लेना। चलो ठीक है, इसको अपन बाद में देखते हैं। अभी बताओ कि मैग्निफिकेशन निकालने में कोई डाउट है क्या? ये ऐसा कोई, अगर इसको अपन बाद में सॉल्व करते हैं, इसको अगर कोई ऐसा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों डायरेक्शन के अंदर अगर इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका इमेज आराम से बना सकते हो क्या? यस सर। हाँ सर। तो इसका तरीका क्या होता है, जो सिंगल पॉइंट है उसका अलग से बना लो, और जो लीनियर ऑब्जेक्ट है उसके बॉटम पार्ट का बना लो। फिर उसके लिए मैग्निफिकेशन निकाल लो, तो टॉप पार्ट का अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन होगा उतने टाइम्स जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड बना लो। तो इस टाइप से अगर कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए भी तुम बना सकते हो। ठीक है, इसको रफ कर दूं मैं। यस सर। ठीक है, चलो मैं इसको रफ करता हूं फिर। नेक्स्ट है एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद अपना ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है, या जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, वो अपना एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे लास्ट इसके अंदर है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर मूव करे तो फिर इमेज किस टाइप से मूव करती है, इसको समझते हैं अपन। ऑब्जेक्ट अगर मूव करे, जैसे अपन ने प्लेन मिरर के अंदर देखा था, वैसे के वैसे ऑब्जेक्ट अगर मूव करे तो इमेज किस टाइप से मूव करेगी, उसको समझते हैं। चलो, तो जैसे अपने पास लेट्स से कोई कॉनकेव मिरर है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से कुछ u वेलोसिटी, u डिस्टेंस पे है, और ये लेट्स से कि कुछ, अच्छा मिरर फिक्स है अपने लिए, कुछ v वेलोसिटी से, या v ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेता हूं मैं,
v और u से कंफ्यूज नहीं आना है। वेलोसिटी को अपन vo एंड vi से लिखेंगे। vo और vi जो है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और डिस्टेंस को सिंपल u और v से लिखेंगे। चलो, तो अब ऑब्जेक्ट अगर इतने डिस्टेंस से, इतनी वेलोसिटी से मूव करे, इसकी फोकल लेंथ f है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। तो जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो एक्चुअली क्या u की वैल्यू चेंज होगी क्या? हाँ टाइम के साथ u की वैल्यू चेंज होगी। तो टाइम के साथ v की वैल्यू किस टाइप से चेंज होगी, ये अपने को देखना है। तो v और u के अंदर रिलेशन पता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो v और u का अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है v और u की, तो डिफरेंशिएट कर लेता हूं इस इक्वेशन को, तो t के रेस्पेक्ट में। तो 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर हो जाएगा इनटू dv, माइनस 1/v स्क्वायर इनटू dv का dv बाई dt हो गया। पहले माइनस अपॉन v का किया, माइनस 1/v स्क्वायर हो गया। 1/x का डिफरेंशिएशन सबको पता है ना क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर -1 है, तो x की पावर -1 अपॉन -2, यानी ये हो गया माइनस 1/v स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/u का डिफरेंशिएशन करता हूं, तो ये हो गया वापस से माइनस 1/u स्क्वायर इंटू du बाई dt। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये हो गई 0। तो यहां से आ गई अपने पास, अच्छा dv बाई dt क्या है बताओ? वेलोसिटी ऑफ VU इमेज। Velocity image. वेलोसिटी ऑफ इमेज। du बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया अपने पास रिलेशन, क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ माइनस को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज या माइनस 1/v स्क्वायर ऐसे लिखता हूं इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 1/u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0, या फिर इसको इक्वल कर लेता हूं। तो यहां से v इमेज अपॉन v ऑब्जेक्ट, ये आ गया अपने पास माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। v इमेज यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अच्छा, तुम लॉजिकली सोच के बताओ कि v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर ये क्या है? Magnification square. मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, क्योंकि मैग्निफिकेशन का जैसे माइनस v अपॉन मैग्निफिकेशन होता है माइनस v अपॉन u, तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करोगे तो ये v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर तो हो गया मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो अपने पास आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई, या माइनस सॉरी मल्टीप्लाइड बाई मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। तो पहली चीज तो अपने को ये समझना है कि m स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा।
यानी ऑब्जेक्ट इधर भागेगा तो इमेज इधर भागेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। हाँ सर। यस सर। और मैग्निफिकेशन निकालना आता ही है अपने को, तो इस टाइप से तुम डायरेक्टली एग्जाम में अपने को ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इमेज की वेलोसिटी इक्वल टू ऑब्जेक्ट की माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनटू एम स्क्वायर, यही बेसिकली जो है। अच्छा, ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये जो मिरर फॉर्मूला है इससे अपन ने डिराइव किया, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। चलो इस पे एक बेस्ड छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद अपना ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको रफ कर देगा। सर 2 मिनट। हाँ जल्दी करो। ठीक है। तो देखो अपना एग्जांपल ये है कि कोई कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर इसकी अच्छा फोकल लेंथ लेट से कि 24 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की इससे डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट जो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पोल की तरफ मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? ये ध्यान रखना, वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो पोल की तरफ दे रखी है, टुवर्ड्स पोल दे रखा है अपने को, पोल की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट। -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो सबसे पहले इधर ध्यान दो कि कॉनकेव, इसमें देखो है ना, थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना है। कैसे करना है ध्यान से, उस समस्या से सबसे पहले तो अपने को पता है मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं। तो एक तरीका तो मैग्निफिकेशन डायरेक्टली एफ और यू से निकाल लो, या फिर v निकाल के -v/u कर लो। जैसे तुम्हें आसान लग रहा है वैसे कर लो। कैसे करें बताओ? f/f - u से कर लो। तो फोकल लेंथ साइन के साथ पुट करना है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो -24/-24 और u -60, तो माइनस माइनस प्लस 60, तो मैग्निफिकेशन आ गया -24 डिवाइड बाय 24, तो ये आ गया 36, तो ये आ गया 4/6 यानी -2/3। मैग्निफिकेशन -2/3 आ गया। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज।
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्शन बाद में देख लेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 9, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो जाएगा 4/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, मतलब ये -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट चल रहा था उसके ऑपोजिट इमेज चलेगा। सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि इमेज फोकल लेंथ की 24 है, फोकल लेंथ से दूर की तरफ डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा है, इसका मतलब इमेज क्या रियल बनेगा कॉनकेव मिरर के अंदर? हाँ सर। हाँ सर। रियल बनेगा, मतलब इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा, और इमेज अगर यहाँ पे बनेगा तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऑपोजिट इमेज जाएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है क्या ये अवे फ्रॉम मिरर आएगी? जो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा था लेकिन इमेज मिरर से दूर की तरफ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बताओ इनके अंदर कोई डाउट? नो सर। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये अपना रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब तो मॉड्यूल के अंदर रिफ्लेक्शन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो कर्व्ड सरफेस से हो, चाहे वो प्लेन मिरर से हो, जिससे भी हो, रिफ्लेक्शन वर्ड जहां पे भी यूज हो रहा है वो सारे क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन पहले अपन प्लेन सरफेस से पढ़ेंगे, उसके बाद कर्व्ड सरफेस से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर कोई डाउट? अंकित ने पूछा है कि जब मिरर मूव करेगा तब क्या होगा? हाँ, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? मिरर मूव करेगा तब भी यू और वी, यू चेंज होगा, और अगर यू चेंज होगा तो फिर अपने को रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे देखो इसी के अंदर बता देता हूं मैं, जैसे उसने मिरर को मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, जैसे ऑब्जेक्ट को, ये नोट कर लिया ना सबने? हाँ सर। हाँ, तो अगर इसी के अंदर बता देता हूं मैं, ज्यादा आपने को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने मिरर को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर की तरफ मूव करवाया, तो अपन ने तो मिरर का मूवमेंट पढ़ ही नहीं रखा, तो मिरर को फिक्स कर दो। देखो 2 सेंटीमीटर से अगर मिरर इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो तुम ऐसा करो, इसको फिक्स कर दो। तो फिर अगर इसको फिक्स करोगे तो इसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर मूव करना शुरू कर देगा, तभी तो डिस्टेंस बढ़ेगी भाई। अरे बोलो, तो अब वही केस हो गया ये वापस से। तो जब अगर वो जानबूझ के कभी मिरर को मूवमेंट करवाए तो तुम मिरर को तो फिक्स कर दो। अपन ने तो फॉर्मूला जो है वो इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रखा है, तो मिरर को फिक्स करके उसकी इक्विवेलेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की लिख लो। और वो कैसे लिखोगे कि मिरर के मूव करने से ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही थी या घट रही थी, वैसी वैसी वेलोसिटी लिख लो। तो जैसे 2 से इधर मूव कर रहा था, मतलब डिस्टेंस बढ़ रही थी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इसको फिक्स कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब बढ़ेगी? जब ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। आई क्या बात समझ में? अंकित, अंकित था Yes, या sir. अनिकेत था, जो भी था, समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ अनिकेत, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर कोई डाउट? सर, हाँ बोलो। सर हमने अभी ये जो वेलोसिटी वाला क्वेश्चन किया, उसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने 9 ली और ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा था,
तो फिर ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ जाने के लिए, फोकस पर पहुंचने के लिए 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करना था और उसकी वेलोसिटी थी 9 और इमेज की वेलोसिटी 4 आई। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंच जाएगा तब इमेज इन्फिनिटी पर होगा, तो उसने इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फिर उसकी वेलोसिटी तो कम है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ये अपन है ना, u और v अपन जो है किसी एक, ये जो वेलोसिटी अपन ने निकाली है लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचो, अपन ने 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से डेराइव किया है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला है अपन ने। ऐसा नहीं है कि तुम जो है वो डिस्टेंस निकालना शुरू कर दोगे इस वेलोसिटी से, ऐसा नहीं है। अपन ने मतलब जैसे बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए उसी जस्ट उसी मोमेंट पे ऐसा होगा, ये अपन ने कंक्लूड किया है। बाकी मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म के अंदर कभी, क्योंकि ऐसा होता है कि इनका पैटर्न फिक्स नहीं होता है। जैसे अपन ने देखा था कि जैसे अगर तुम्हें याद हो, जब अपन ने इमेज बनाई थी तो ऑब्जेक्ट को जैसे कॉनकेव मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे अपन इनफाइनाइट से पास में लेके आते हैं वैसे वैसे इमेज दूर जाती है, लेकिन एग्जैक्टली उसी पैटर्न में नहीं जाती है, थोड़ी सी जो है फास्ट या स्लो मूव करती है, लेकिन फोकस के बाद जैसे ही फोकस के आसपास आता है तब जो है वो इसका पैटर्न चेंज हो जाता है, यानी फोकस के पास लाते ही माइनस इनफाइनाइट से ये प्लस इनफाइनाइट तक पहुंच जाती है, और जैसे ही फोकस से कम डिस्टेंस करते हैं फिर नजदीक आना शुरू करते हैं। ये अपन है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर डायग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट और इमेज की मूवमेंट का, तो उसमें अपने को और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे तुम खुद सोचो, एक सेकेंड इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखो जैसे ये अपने पास कॉनकेव मिरर है, तो जब ऑब्जेक्ट जो अपना, जैसे ये फोकस है, तो फोकस से थोड़ा सा भी यहां पे था तो इमेज माइनस इनफाइनाइट पे बन रही थी। जब u की वैल्यू फोकल लेंथ से थोड़ी बहुत भी ज्यादा थी तो v की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट थी, और थोड़ी सी डिस्टेंस कम हो गई मतलब इधर हो गई, यानी ये u लेस देन f वाला केस हो गया, यानी u इक्वल टू f से थोड़ी बहुत कम डिस्टेंस है तो वापस इनफाइनाइट ही आएगा, लेकिन अब कौन सा इनफाइनाइट आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा, और कम करते जाओगे वैसे इधर आता जाएगा। तो पैटर्न सेम नहीं होता। अपन ने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है ये जनरली बुक्स वगैरह में तुम्हें ज्यादा नहीं मिलता है, ये अपन ने किसी एक इंस्टेंट पे निकाला है कि उस मोमेंट पे ऐसा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? रेगुलर पैटर्न अपने को नहीं देखना है। हाँ सर, समझ गए। अच्छा, किसी कोई बोल रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर व्हाट विल द रिलेशन, ठीक है, पार्थ ने पूछा है। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो फिर अपने को जो है v और u के मैग्निफिकेशन से रिलेशन निकालना पड़ेगा वेलोसिटी का, तो वो अपने ज्यादा काम का नहीं है, जनरली नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी कभी अगर इनकेस पूछ ले तो अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत, वैसे तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर या आज तक किसी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं पूछा है, बट फिर भी अगर पूछ ले तो सिंपल अपने को और कुछ नहीं करना, मैग्निफिकेशन से, जैसे अपन ने यहां से रिलेशन निकाला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से, तो वहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ के अंदर रिलेशन निकालना है, मतलब मैग्निफिकेशन से रिलेशन निकालना है अपने को, उसको जो है जैसे -v/u था मैग्निफिकेशन, तो a/b से डिफरेंशिएशन करना है और dv और dv के du के अंदर रिलेशन निकालना है, t के रेस्पेक्ट में v/u से का डिफरेंशिएशन करना है a/b के टाइप से, तो वहां से रिलेशन आ जाएगा, बट जरूरत नहीं पड़ती, जनरली इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, बस अपन ने बता दिया है, ठीक है। चलो फिर 9:30 हो गए, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूं।